और इस बीच आपको बता दूं, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी आ गया है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा है सिंदूर छीना उनका परिवार खत्म कर दिया है। जिन्होंने सिंदूर छीनने का काम किया उनका परिवार खत्म करने का काम भारतीय सेना ने किया है और कार्रवाई को पूरा समर्थन देश से मिल रहा है। यह योगी आदित्यनाथ ने कहा, आपात हालात में दुश्मन को मौका नहीं देना है। सुनिए जरा। प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है और दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। यह प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही देशवासियों को आश्वस्त किया था। और इस बीच आपको आज जानकारी दूंगा दर्शकों, जो जानकारी देने वाला हूं आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा। आतंकी मसूद अजहर के जो आतंकवादी परिवार वाले हैं, 14 लोग मिसाइल स्ट्राइक में मारे गए। दर्शकों, परिवार के खात्मे के बाद आतंकी के आंसू टपक रहे हैं। खबर तो यह कि मसूद अजहर रोने लगा, बोल रहा है कि अच्छा होता कि मैं भी भारत के मिसाइल अटैक में मर जाता। लेकिन मसूद अजहर छिपकर बैठा हुआ है और मसूद अजहर उसके साथी परिवार वाले, बड़ा कुनबा है दर्शकों इसके कई सारे भाई हैं जिन्होंने ऑपरेशन में अंजाम दिया। या आतंकी ऑपरेशन यही लोग अंजाम देते हैं, लेकिन इन्हें कैसे नेस्ते नाबूद कर दिया है दर्शकों, आज आपको बता रहा हूं मैं, एक के बाद एक कैसे इनका खात्मा किया जा रहा है। और आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद का प्रमुख है मसूद अजहर, उसने आज एक चिट्ठी लिख दी है दर्शकों। लेकिन आपको बताऊंगा, वो खुद कह रहा है कि मेरे परिवार के 10 लोग थे और करीबी 4 लोग और थे जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं। अरे ऐसे ही मानेंगे तुमको। इसके बाद भी मसूद अजहर धमकियां दे रहा है, कहीं गीदड़ भपकियां की बात कर रहा है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना ने उन लोगों को मारा है मसूद अजहर जो तुम्हारे साथ मिलकर निहत्तों पर वार करते हैं, और उनका हश्र यही होगा। हमारे तमाम सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास में जाऊंगा, उनके इंफॉर्मेशन हम लेंगे। लेकिन पहले आपको 2 तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। कैसी तस्वीर, ये आप देखिए। ये है वो जैश का हेडक्वार्टर, देखिए जरा, इसे चमचमा रहा है ना हमले से पहले देखिए, बढ़िया पंखा लगा है, कांच लगा हुआ है और यहां आतंकियों का ब्रेन वॉश किया जाता है दर्शकों। लेकिन इसके बाद उसका हश्र क्या किया देखिए जरा। वो पंखा था, हवा में छेद हो गया है, छत पर छेद हो गया है, यहीं पर मिसाइल मारी गई है और यहीं पर मसूद अजहर ने कह दिया है दर्शकों कि 1-2 नहीं 14 लोग जो उसका साथ देते थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया है। उनका खात्मा भारतीय सेना ने कर दिया है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा दर्शकों कि कैसे यह कार्रवाई की है। मसूद का ठिकाना मिट्टी में मिलाना जरूरी था। यह पाकिस्तान के पंजाब में बहावलपुर में है ट्रेनिंग सेंटर दर्शकों। आतंकी मसूद अजहर ने ही इसे बसाया है और ट्रेनिंग सेंटर संसद पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड, यहीं से आतंकी बनते हैं। बहावलपुर में बनी मस्जिद में मसूद अजहर बैठता था, लेकिन भारत के खौफ के कारण छिपा हुआ है कहीं। पाक मिलिट्री अफसर मसूद से मिला करते थे, पाक खुफिया एजेंसी के गुर्गे भी यहां पर आते थे और मसूद अजहर का बेटा भी यहां पर बैठता था। मसूद का बेटा आतंकियों को ट्रेनिंग देता था, उनका ब्रेन वॉश करता था। कई आतंकी हमलों में उसके शामिल होने के सबूत हैं और इसी ट्रेनिंग सेंटर में भारत के खिलाफ साजिश रची जाती थी, लेकिन उसे मिट्टी में मिला दिया। इंडियन आर्मी ने मसूद जहां रहता था उस ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया है दर्शकों, मिट्टी में मिला दिया है। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको दर्शकों बताऊंगा, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं सुमित, वैभव और अनामिका की, ये रात से जगे हुए हैं जब से भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया, क्योंकि ये बॉर्डर पर मौजूद हैं। लेकिन आपको जानकारी देने के लिए ये आए हैं सुमित, वैभव, अनामिका। सबसे पहले सुमित आपके पास आ रहा हूं, बताइए जरा बॉर्डर पर क्या हालात है, हमारे दर्शकों को बताइए इस समय क्या चल रहा है।
देखिए अब पूरी तरीके से जो भारतीय सेना है वो एक्टिव मोड में इस वक्त नजर आ रही है एक बार फिर से, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना चैन से नहीं सोने वाली है, क्योंकि जिस तरीके का पलटवार किया गया उसके बाद चारों खाने चित पाकिस्तान पूरी तरीके से हो चुका है। और देर रात, क्योंकि आपने जिक्र किया, जिस तरीके से पूरा जो पहलगाम है वो भारतीय फाइटर जेट से लगातार गूंजता रहा। जिस रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब जब इस पूरी स्ट्राइक को अंजाम दिया जा रहा था, जब पाकिस्तान के अंदर वो ठिकाने आतंकियों के वो लॉन्चिंग पैड एक के बाद एक प्रिसाइजली पूरी तरह से निस्तेनाबूद किए जा रहे थे, उस वक्त भी भारतीय वायुसेना के तमाम जवान, आर्मी पूरी तरह से एक्टिव मोड में थी। और भारत और भारतीय जवान अभी भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि भारत के अंदर जो है वो चिंता बढ़ गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि पूरी तरह से सिचुएशंस आज दिन भर, क्योंकि हमने ग्राउंड से हर एक तस्वीर देखी। और सुमित, मैं आपके पास आ रहा हूं, विवेक भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जो आप बता रहे हैं इनको सबक सिखाना जरूरी है, लेकिन भारतीय सेना ने अजमल कसाब जो 26/11 में मुख्य साजिश करता था, जहां पर उसने ट्रेनिंग ली, उस कैंप तक को उड़ा दिया है। यह सिर्फ पहलगाम का नहीं, 26/11 का भी बदला माना जा रहा है। मुरीद के में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर दर्ज को उड़ा दिया है। यहां पर मुंबई में जो आतंकी आए थे ना दर्शकों, समंदर के रास्ते, उन लोगों ने यहां पर ट्रेनिंग ली थी। देखिए जरा कैसे इसे धमाका करके उड़ा दिया गया। और मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं, आप सिर्फ आज तस्वीरें देखिए दर्शक। और अब मैं आपको दिखाता हूं लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर कैसे तबाह किया गया है। हमले से पहले कैसा दिखता था, हमले के बाद कैसा हो गया है दर्शकों, आज आप देख लीजिए। यहां पर आतंकी ट्रेनिंग लेने आते थे, लेकिन अब नहीं आ पाएंगे, क्योंकि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, लॉन्च किया। और उसके बाद हालात क्या है आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसको मूव कीजिए, देखिए जरा। हमला जब हुआ उस वक्त देखिए धमाका दिख रहा है। रात का वक्त था, तस्वीरें कम आई, लेकिन दिन में जो तस्वीर आई देखिए जरा। वहां पर दर्शकों पाकिस्तानी जो लोग फ्री बैठे हुए हैं, वो लोग वहां पर देखने चले गए। देखिए जरा, इसे नेस्ते नाबूद करने का काम किया है दर्शक, और पूरी तरीके से ये समतल कर दिया गया। ये देखिए आप, ये देखिए पूरा समतल हो गया। और यहां पर चौंकाने वाली बात यह कि पाकिस्तान आर्मी चौकीदारी का काम कर रही थी। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनके पास जाऊंगा, लेकिन आपको बता दें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के जिन 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, उनमें मुरीद के हैं, जहां लश्कर का हेडक्वार्टर था। ओसामा बिन लादेन ने 1 करोड़ रुपए देकर इसे बनवाया था, और इसका हश्र भारतीय सेना ने क्या कर दिया देख लीजिए आप। पाकिस्तान के ISI की ओर से अजमल कसाब और कई सारे आतंकी यहीं पर ट्रेनिंग लेते थे, इसे उड़ा दिया गया है दर्शकों। और सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, विवेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं वैभव और अनामिका आपके पास आ रहा हूं। LOC से अनामिका मेरे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका बताइए जरा, वहां पर इस समय क्या माहौल चल रहा है? देश जानना चाहता है कि घाटी में इस समय क्या माहौल है, दिखाइए जरा तस्वीर। और देखिए, अगर बात की जाए मृदुल सबसे बड़े सर्जिकल स्ट्राइक की या सबसे बड़े ऑपरेशन की, तो इसके बाद से वैसे तो इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि पाकिस्तान की ओर से कोई हिमाकत की जाएगी, लेकिन अगर की जाती है तो उसको लेकर तैयार रहना होगा। और यही वजह कि श्रीनगर में अगर बात की जाए आज की, तो आज के थोड़े हालात बदले हुए हैं। जम्मू के कई इलाके ऐसे हैं जहां पे अगर बात की जाए तो पुंछ, कठुआ, राजौरी, इसके अलावा बारामूला, पुलवामा में स्कूलों को बंद किया गया है एहतियात के तौर पर। श्रीनगर में ज्वाइंट कंट्रोल रूम बनाया गया है, ताकि जिसके लिए एक नंबर जारी किया गया है, किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो उस नंबर पे कॉल कर सकता है। श्रीनगर में थोड़ा आज बाकी दिनों के मुकाबले हलचल कम रही है, लोग थोड़े बहुत डरे हुए हैं, जो टूरिस्ट है थोड़े बहुत डरे हुए हैं, लेकिन सभी को इस बात का भरोसा है कि जिस तरीके से भारत की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है, पाकिस्तान की ओर से कोई हिम्मत नहीं जुटाई जाएगी हमला करने को लेकर, या जिस तरीके से धमकी दी जा रही है उसको लेकर के। बिल्कुल, मैं आपके पास आ रहा हूं अनामिका। बिल्कुल, आप तस्वीर दिखाइए। देखिए तस्वीर यहां पर अनामिका दिखा रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, सड़कें हमें दिखाई दे रही हैं अनामिका, यानी सब कुछ सामान्य है। बिल्कुल, जो आप तस्वीर दिखा रही हैं ये देखना चाहिए हमारे देश को। और उधर पाकिस्तान की हालत मैं बताता हूं दर्शकों आपको, आप चिंता मत करो, मेरे पास इंफॉर्मेशन है। भारत ने जब स्ट्राइक की तो जितने आतंकी थे उनकी मौत हो गई। उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली में आतंकियों के शव ढोए जा रहे हैं। सोचिए जरा आप, ट्रैक्टर के जरिए, तस्वीर दिखाइए, ट्रैक्टर के जरिए जैश के आतंकियों के शव ले जाएगा। ये आप देखिए दर्शकों, फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को। आतंकियों के शव ले जाए जा रहे हैं दर्शकों। ये बहावलपुर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, और ये देखिए आप, ट्रैक्टर दिख रहा है ना आपको पीले कलर का, इसमें शव रखे हुए हैं, ये आप देखिए।